पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के एक संपन्न किसान का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा श्याम और उनकी पत्नियां रहती थीं। मोहन की पत्नी गौरी बहुत ही कोमल स्वभाव की, सुंदर और मिलनसार थी। वह हर काम को पूरी लगन से करती, अपने सास ससुर की सेवा करती और सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करती। गांव के लोग अक्सर कहा करते, रामलाल को बहू के रूप में देवी मिली है। लेकिन उसकी छोटी बहू कमला स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। वह हमेशा ताने मारती, अपने फायदे की सोचती और घर में झगड़ा लगाने की कोशिश करती। इस परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने गौरी को एक ही रात में बुद्धि बना दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। एक दिन रामलाल की पत्नी सुमित्रा बीमार पड़ गई। घर में हर कोई उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन गौरी सबसे आगे थी। वह दिन रात उनकी देखभाल कर रही थी। श्याम की पत्नी कमला को ये पसंद नहीं आया। उसने सोचा, अगर गौरी ऐसे ही सेवा करती रही तो सास ससुर उसे और अधिक प्यार करने लगेंगे और सारा घर उसी के नाम कर देंगे। ये सोचकर कमला ने एक चाल चली। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से घर के संदूक से सारे गहने और पैसे चुरा लिए और उन्हें बाहर खेत में जाकर छिपा दिया। सुबह जब सुमित्रा जी ने संदूक खोला तो वह चौंक गईं, अरे, मेरे सारे गहने और पैसे कहाँ गए? घर में हड़कंप मच गया। सबने सोचा कि यह चोरी कैसे हो सकती है। तभी कमला ने नाटक करते हुए कहा, मान जी, रात में मैंने गौरी को संदूक के पास देखा था। सभी की नजरें गौरी पर टिक गईं। गौरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रोते हुए कहा, मान जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कमला चालाक थी। उसने घर के लोगों का शक और बढ़ाने के लिए गौरी के कपड़ों के पास से संदूक की एक चाबी भी निकालकर दिखा दी, जो उसने पहले ही वहां रख दी थी। सुमित्रा और रामलाल को विश्वास हो गया कि चोरी गौरी ने ही की है। रामलाल गुस्से में बोले, गौरी, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें शर्म आती है कि हमने तुम्हें अपनी बहू बनाया। गौरी के पति मोहन को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम दोषी नहीं हो तो साबित करो कि चोरी तुमने नहीं की। अब गौरी पर इल्जाम लग चुका था। वह स्तब्ध थी, आंखों में आंसू लिए अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने की कोशिश कर रही थी। गौरी को लगा कि वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगी। उसने सोचा, जिस घर को मैंने अपने प्यार से सींचा, जहां मैंने सबकी सेवा की, उसी घर में आज मुझ पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। वह रात भर सो न सकी। उसकी आंखों के सामने अपने सास ससुर और पति के कटु शब्द घूम रहे थे। उसकी बेदाग प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा दिया गया था। गौरी पूरी रात रोती रही, तड़पती रही। न वह कुछ खा सकी, न पानी पी सकी। उसके दिल पर इतना बड़ा आघात हुआ कि एक ही रात में उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया, बाल सफेद हो गए और शरीर कमजोर पड़ गया। सुबह जब घर वालों ने उसे देखा तो चौंक गए। रामलाल की पत्नी घबरा गई, हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहन ने जब अपनी पत्नी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौरी सचमुच एक रात में बूढ़ी हो गई थी। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, पंडित रामशरण, जो गौरी के पक्ष में थे, उन्होंने कहा, अगर गौरी ने चोरी की है तो हम पंचायत बुलाएंगे और न्याय करेंगे। गांव की पंचायत बुलाई गई। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। पंचायत में गौरी को बुलाया गया। वह बहुत कमजोर लग रही थी। सबने देखा कि वह एक ही रात में बुढ़िया बन चुकी थी। तभी एक वृद्ध महिला आई और बोली, मैंने रात में खेतों में कुछ गहने देखे हैं। लोग खेत में गए और वहां से संदूक का सामान बरामद कर लिया। तब सबको समझ आया कि गौरी निर्दोष थी और चोरी किसी और ने की थी। गांव के मुखिया ने कहा, अब हमें असली चोर को पकड़ना होगा। डर के मारे कमला ने सबके सामने सच कबूल कर लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी को निर्दोष साबित होते ही मोहन दौड़कर उसके पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। गौरी, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया। सास ससुर ने भी उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, हमें माफ कर दो। लेकिन गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनों का दिया हुआ दर्द मुझे एक रात में बूढ़ा बना देगा। गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि कमला को दंड दिया जाए और उसे कुछ समय के लिए गांव से बाहर भेज दिया जाए। गौरी को न्याय मिल गया, लेकिन उस एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी प्रमाण के किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे अपनों के शब्द इतने घातक हो सकते हैं कि वे मनुष्य की आत्मा और शरीर दोनों को तोड़ सकते हैं। *, आरोप की चोट तलवार से भी गहरी होती है, जो कभी भरी नहीं जाती।